our question is 10 pi by 4 plus x 10 pi by 4 plus x अपॉन 10 pi by 4 minus x इज इक्वल टू आपका 1 plus 10x अपॉन 1 minus 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले एलएचएस लिया। क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 10 pi by 4 plus x अपॉन 10 pi by 4 minus x। कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है मुझसे कि सर हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते। आप एक सिंपल सा प्रोसेस करिए हमेशा। पहली बात तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाई करे कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिखा करिए। जैसे मेरी आदत हमेशा आप देखेंगे कि मैं हमेशा फॉर्मूला स्पेसिफाई करता हूँ 10a plus b। 10a plus b का फॉर्मूला होता है 10a plus 10b अपॉन 1 minus 10a 10b। ऐसे ही 10a minus b 10a minus b का फॉर्मूला होता है आपका 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a 10b। तो ऊपर देखिए 10a plus b पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री होता है, यू नो वेरी वेल। पाई को अगर 180 रख लें तो 180 बाय 4, आप 180 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो देखिए ऊपर फॉर्मूला लगाया ये वाला 10a plus 10b अपॉन 1 minus 10a 10b। नीचे देखिए 10a minus b मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a 10b। देखिए 10 45 डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया 1 plus 10x। यहाँ 1 माइनस 10 45 डिग्री 10 पाई बाय 4 1 हो गया, 1 से 10x मल्टीप्लाई होगा तो 10x ही बचेगा। ऐसे नीचे 10 पाई बाय 4 1, तो ये हो गया 1 माइनस 10x, और नीचे फिर 10 पाई बाय 4 को 1 रखा तो 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है क्या होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिखाई भी देगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, 3 डिफरेंट एंगल दे दिए जाते हैं। अब बच्चा सोचता है करना कैसे, मैं आपको वो करने का तरीका बताऊंगा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिलते हैं, आरडी में भी मिलते हैं, वैसे क्वेश्चन सब जगह मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन है आपका शो दैट 10 3a minus 10 2a minus 10a is equal to 10 3a into 10 2a into 10a। ठीक है, तो ये इक्वेशन शो करनी है, टेंशन लेने की जरा सी जरूरत नहीं होती। आप इसमें क्या करिए, इस इक्वेशन को करने का तरीका क्या होता है, इसमें कितने एंगल यूज आ रहे हैं, देखिए 3 एंगल यूज आ रहे हैं। कौन कौन से 3 एंगल यूज आ रहे हैं, एक 3a को यूज किया गया है, एक 2a को यूज किया गया है, एक a को यूज किया गया है। यही किया है, बोलो बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। यही है। यस सर। तो 3 डिफरेंट एंगल जो यूज किए गए हैं उन तीनों में संबंध बनाओ। भाई आपस में संबंध क्या होता है, अरे बड़ा सिंपल सा संबंध होता है। क्या होता है, 3a को आप क्या लिख सकते हो, बोलो सिंपल। अरे जा समझ रहे हो, 2a plus a। यस सर। 3a को आप क्या लिख सकते हो, 2a प्लस a। हमेशा क्या करिए, 10 में कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो, कॉट में कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो, आप उसमें संबंध बनाइए कि भाई उसमें संबंध क्या है, एंगल में संबंध क्लियर आपको किया आपने लास्ट स्टेप में। यस सर लास्ट स्टेप में किया आपने। भाई मैंने आपसे बोला कि एंगल में रिलेशन बनाइए। रिलेशन क्या हुआ, 3a 2a और a है, तो आप 3a को क्या लिख सकते हो, 2a प्लस a लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इजीली, यस बोलिए। सर। यस सर। चलिए अब आपको अगर 10 में इक्वेशन लानी है तो दोनों साइड मैंने 10 कंसीडर कर लिया। अगर 10 में इक्वेशन लानी है तो दोनों साइड मैंने 10 ले लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं फॉर्मूले को फिर स्पेसिफाई करूंगा कि भाई फॉर्मूला कौन सा है। अपने आप ऑटोमेटिकली कब फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको पता नहीं रहेगा। तो फॉर्मूला है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। तो यहाँ पर 10a + b तो क्या हो जाएगा 10 2a + 10a अपॉन 1 - 10 2a 10a। तो ये हो गया 10 3a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। आपको संबंध बनाना है, आपको रिलेशन बनाना है और दोनों साइड 10 ही लेना है। अगर 10 में लाना है तो 10 लीजिए, कॉट में लाना है तो कॉट लीजिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 - 10 2a 10a इज इक्वल टू 10 2a + 10a। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 10 3a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 3a, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 3a 10 2a 10a इज इक्वल टू 10 2a + 10a। एक साइड ले आते हैं तो ये 2a 3a को 2a और a को इस साइड ले आए तो देखिए क्या हो गया 10 3a - 10 2a - 10a। और ये जो इधर बैठा हुआ है इसको उस तरफ ले गए, इसको उस तरफ ले गए तो ये प्लस हो जाएगा 10 3a 10 2a 10a। अरे क्लियर है मेरी बात? आंसर आ गया नहीं आ गया? जल्दी देखो, आंसर आ गया जो प्रूव करना था। सर ये यस किसी और में सर, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं हम? हाँ जी, किसी और में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं? किसी और में सर वैल्यू देखो पुट करके 2a मतलब? इज इक्वल टू 3a माइनस ए। यस, 2a इज इक्वल टू 3a माइनस ए। हाँ 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 हाँ, रिलेशन सही होना चाहिए, आंसर आएगा, गारंटी है, निश्चिंत रहो। ठीक है, और क्या अग्रिम कुछ बोल रहे हो? बोलो। सर जो tan 3a की वैल्यू है 2a और a की टर्म्स में, अगर ये हम जो इक्वेशन दी है उसमें डालेंगे तो आंसर आएगा। 10 3a की वैल्यू किस में डालेंगे? जो हमें इक्वेशन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ वो तो आंसर तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत किसी को? बात करिए मुझसे। देखिए जैसे अगला प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 पर ही मैं अगला प्रॉब्लम आपको करवाऊं तो प्रॉब्लम जैसे क्या हो गया 10 7x - 10 4x - 10 3x इज इक्वल टू 10 7x 10 4x इंटू 10 3x। ठीक है, आप लोग वैसे तो समझ चुके हो क्या करना है भाई। चार एंगल तीन डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, 7x 4x और 3x। क्या कोई संबंध दिख रहा है इनमें? 7x Yes, इक्वल टू 4x + 3x। बिल्कुल संबंध दिख गया। अब इक्वेशन तो इसमें प्रूव करनी है, 10 में प्रूव करनी है, तो दोनों साइड क्या कंसीडर कर लीजिए? 10 कंसीडर कर लीजिए। तो दोनों साइड मैंने 10 कंसीडर कर लिया। तो देखिए 10a + b तो क्या हो जाएगा बच्चे 10a + 10b। अच्छा फॉर्मूला लगा देते हैं, 10a + b लग रहा है। फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, बार बार उसको अपने हाथों से लिखिए तो आपको ये चीज पता नहीं पड़ेगी कि आपको कब याद हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। 1 - 10 4x 10 3x इज इक्वल टू 10 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 7x। देखिए सेम प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूँ, 10 4x 10 3x इज इक्वल टू 10 4x + 10 3x। ये इधर चला गया तो 10 7x - 10 7x 10 4x 10 3x इज इक्वल टू 10 4x + 10 3x। ठीक है, अब 10 4x 10 3x को इस तरफ ले आते हैं तो 10 7x - 10 4x - 10 3x इसको इस तरफ ले जाते हैं, इस वाले टर्म को, तो 10 7x 10 4x 10 3x। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। और कर लीजिए।
प्रॉब्लम क्या है आपकी कि वैसे तो ये क्वेश्चन आता है, पर मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, शो दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं सर अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया वो चीज लग रही है? लग रही है? लग रही है सर। यस सर। लग रही है, कैसे लग रही है? देखो 50 70 डिग्री को 50 डिग्री प्लस 20 बिल्कुल, डिग्री। sir. तीन डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, 70 डिग्री, 50 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये रामबाण है, ये 10 की कोई भी इक्वेशन में आएगा तो लगना पड़ेगा इसको। तो 70 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब मुझे इक्वेशन 10 में प्रूव करनी है, तो बच्चा पार्टी मैंने दोनों साइड 10 ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10a प्लस बी तो क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। चलिए अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोसेस तो वही है हमारा। देखिए 10 70 डिग्री इंटू 1 माइनस 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री इज इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चे 10 70 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे 10 70 डिग्री 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री इज इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस का 10 20 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। चलो अब हमें तो 10 70 डिग्री रखना है इधर, बाकी सबको उधर फेंक दो, क्योंकि हमें इधर 10 70 डिग्री चाहिए, बाकी से मेरा लेना देना नहीं है। जो लाना है वो तो लाना ही पड़ेगा ना, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो देखो 10 70 डिग्री मैंने इधर रख दिया, बाकी इसको इधर ले गया, तो इधर ले गए तो 10 70 डिग्री 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री प्लस ये दोनों तो यहाँ पर है ही 10 50 डिग्री प्लस 10। अरे ये थोड़ी लाना है, ये हमको नहीं लाना है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई, यानी कुछ ना कुछ ऐसा धोखा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखो इसको समझते हैं। भाई यहाँ पर आपको 70 डिग्री नहीं रखना है इस तरफ, यहाँ पर 50 और 20 रखना है। 70 तो रखना ही नहीं था ना इस तरफ, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। देखो क्या कॉमन ले गड़बड़ लेंगे सर। घोटाला है उसको मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट यार दिमाग तो लगाना चाहिए ना हमको, अगर दिमाग को नहीं लगाएंगे तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा। देखिए 70 डिग्री को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ, बोलो बच्चा पार्टी। अरे 90 माइनस 20 70 होता है भाई। यस सर। यस हाँ 90 पे 10 का कॉट हो गया, ये हो गया कॉट 20 डिग्री। देखो हो गया, यही था जिसको हमें थोड़ा। अब ये 10 70 डिग्री को हमने लिख दिया कॉट 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री 10। हो गया है क्वेश्चन। 10 और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे आपस में, 10 और कॉट रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे। तो यहां से क्या बच रहा है 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। ठीक है, अब 10 50 और 10 50 कितना हो गया बच्चा पार्टी? मुझे लगता है हमारा आंसर आ गया है यस 2 10 10 50 डिग्री प्लस का प्लस 10 20 डिग्री। 20 डिग्री। यही हमको प्रूव, समझ रहे हो ना? थोड़ा चालाकी लगाई थी, वो दिमाग हमें भी लगाना पड़ गया थोड़ा। ठीक है, देखिए अगला प्रॉब्लम जो है हमारा, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई 180 होता है। भाई कोई टेंशन तो लेनी नहीं है इसमें, पाई 180 डिग्री होता है बाय 4 तो यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है आपका 45 डिग्री। अब देखिए अगर ऐसा है then show that 1 plus 10a 1 plus 10b is equal to 2। ये आपको शो करना। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं कैसे करूंगा, चालाकी क्या लगानी है, हमने चालाकी क्या लगानी है, सिंपल देखो
अब एंगल में रिलेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, एंगल में रिलेशन दे रखा है पहले ही, उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो दे रखा है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन एक 10 में लानी है, तो दोनों साइड क्या लोगे, दोनों साइड क्या लोगे, 10 ले लीजिए। तो दोनों साइड मैंने 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 10a प्लस 10b 1 minus tan A 10a tan B. 10b, बिल्कुल। और 10 45 डिग्री भाई पूरा याद होना चाहिए, 1 होता है 10 45 डिग्री। ठीक है, इसको इधर ले गए तो 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b। ठीक है, चलो ये 10a 10b को इधर ले आते हैं। देखो बच्चा, देखना देखना, हाँ क्या Excuse me, होगा। sir. हाँ जी, सर अभी मेरी आवाज आई थी? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है। नहीं सर, पहले आई थी जब मैं ये बोला था 1 minus tan A tan B. हाँ तब भी आई थी। ओके सर। तू यहाँ पर माइक टेस्टिंग करवा रहा है मुझसे कि सर माइक टेस्टिंग, हेलो नहीं हेलो। सर, हैंग हो गया था ना सर वीडियो आपकी, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। मैंने सोचा तुम मुझसे माइक टेस्टिंग करवा रहा है, हेलो 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 सर आवाज आ रही है नहीं आ रही। चलो आगे देखिए, आगे देखिए 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b। अब यार लेकिन ये तो नहीं आया ना यार, मजा नहीं आया, आंसर कहाँ आया। अब देखो थोड़ा सोचो, यहाँ पर लाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, अपने पास तो 1 ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। भाई जरूरत थी टाइम की तो मुझे करना पड़ गया, उसमें कोई बात ही नहीं, ऐसा बोल रहा है वो कर दो। तो दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर देखो शुरुआत में क्या मिल रहा है, 1 प्लस 10a। बच्चा पार्टी इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, tan b कॉमन, tan tan B b, कॉमन लिया। 10b कॉमन, तो क्या बचेगा जी, 1 1 प्लस plus tan 10a। अब यहाँ पर भी 1 प्लस 10a आ रहा है, यहाँ पर भी 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a को बाहर खींच लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस 10a इंटू यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस 10b इज 10 इक्वल B. टू 2। आ गया नहीं आ गया, बात बताइए जरा, आ गया, yes sir, नोट कर लीजिए। अगले टाइप का प्रॉब्लम, अगले टाइप का प्रॉब्लम क्या है, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू 1056 डिग्री। cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। अब इसको 1056 डिग्री, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से होगा। देखो सबसे पहले हमने LHS लिया, एक मैं करा रहा हूँ, 3 ऐसे करने को दूंगा घर से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तभी आप सीखोगे। डीपीपी का मतलब, डीपीपी का आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई जगह होता है आप पढ़ के आ जाते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं घर पे, मैं जो पढ़ाऊंगा उस पे 10 से 20 क्वेश्चन आपको घर पे दूंगा, आप उसको करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी उसमें हो जाएगी, जो मैं क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें। cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। अब बेटा अपना एम याद रखो, आपने पहुंचना कहाँ है, आपने लाना है 10। 10 कब होता है, 10 जब होता है जब साइन के नीचे क्या आता है, कॉस आता है, तब 10 बनता है। ठीक है, अब हमें ये रास्ता पता पड़ गया कि हमें 10 लाना है, लेकिन 10 कब आएगा, अरे जब साइन के नीचे कॉस आएगा तभी तो 10 आएगा, वरना 10 कैसे आएगा। तो चलिए, तो अपने दिमाग में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई क्वेश्चन को करने की। देखिए अब करने का तरीका क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक तरीका तो आप ये लगा लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं इस तरीके को, कि ऊपर से cos 11 डिग्री कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी, या फिर आप छोड़िए, आप ऐसा कर लीजिए, डिवाइड बाय cos 11 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ऊपर भी cos 11 डिग्री से डिवाइड कर दिया, देखिए क्या होगा, क्या जादू टोना होना है, देखिए, और नीचे भी cos 11 डिग्री से डिवाइड कर दिया।
आप जब आप स्कूल में कुछ लिखते हैं ना, तो आप वहां पर ये जरूर स्टेप्स वाइज लिखा करिए कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि टीचर जो है उसको, आप अपने जो टीचर जो कॉपी चेक करता है और वो वन चाहता है प्लस कि, टेन है और वन माइनस टेन ये आ हाँ, जाएगा। क्योंकि वो जो टीचर चाहता है वो सोचता है कि मैं भी एक बच्चा हूँ, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक स्टूडेंट की तरह समझाया जाए। ऐसा नहीं आप उसको ऐसा लिखें कि आप उसको एक टीचर मान के कॉपी में लिख रहे हैं, नहीं, आप एक स्टूडेंट देखिए, आप ये सोचिए कि एक स्टूडेंट कॉपी देखेगा तब आप लिखिए, उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए ये cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री इसके नीचे भी आ रहा है, दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए। cos 11 डिग्री तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, देखिए इसके नीचे भी cos 11 डिग्री कर दिया, इसके नीचे भी cos 11 डिग्री कर दिया, यहाँ पर भी दोनों के नीचे cos 11 डिग्री कर दिया। चलिए जी, sin 11 डिग्री, चलो ये कट गया, तो यह आ गया 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन ये कट गया, 1 minus tan 11. चलिए 1 माइनस tan 11 डिग्री ये बन गया। अब देखिए एक रामबाण हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब 1 को तो कहीं भी फंसा सकते हो ना, 1 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके कोई भी नंबर क्या बन जाता है, वापस 1 बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप समझिए 1 प्लस tan 11 डिग्री, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई, मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी चल रही है अभी बताता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई मान लिया, इस 1 की जगह पे मैंने tan 45 डिग्री रख दिया, tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री, इस 1 की जगह पे मैंने रख दिया tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका क्या आ गया, tan a प्लस tan Tan b, 45 एक plus 11. एक फॉर्मूला हमारा बन गया है। क्या होता है फॉर्मूला, tan a Tan A प्लस plus tan b प्लस टेन बी upon 1 वन minus tan A माइनस tan B. टेन ए 1 टेन बी। माइनस tan a tan b, तो क्या होता है बेटा, tan a प्लस b लिख सकते हैं, a हो गया 45, b हो गया 11, 11. तो 45 प्लस 11 और 45 और 11 को ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 56 डिग्री, और यही आपको लाना था। 3 क्वेश्चन डीपीपी में दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन डीपीपी में दूंगा, ऐसे कोई स्टेप में दिक्कत हो बताओ, होमवर्क ले 3 मिलेंगे आपको, बोलो सर बोलिए। सर वो जो आपने स्टेप है सर ये वाला सर ये वाला सर इसमें आपने -1 सर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते -1 इसको नेग्लेक्ट करके सर ऐसे ही कर दे, जैसे जैसे मैंने किया सर, जैसे tan 45 प्लस tan 11 डिग्री tan 45 माइनस tan 11 डिग्री सर, वो फिर tan a माइनस b का भी लग जाएगा ना फॉर्मूला फिर। बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसा तो होता ही नहीं है, आप सर फॉर्मूला देखिए बेटा, फॉर्मूला देखिए, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया कंफ्यूजन पूछ लिया, गलत चीजों को तुरंत दूर करना चाहिए। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है, सॉरी यस सर फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस होता है बेटा। ओके सर आप गलती समझ गए अपनी, नहीं समझे? यस सर सर मतलब हम -1 को सर उसमें हमने उसका एज अ 45 कंसीडर कर लिया क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू 1। 1 को उसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा था इसलिए किया, और कोई बात नहीं, और कोई भैया, और कोई है? अब घर पे पता है आप 3 क्वेश्चन करोगे ना, आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप करोगे, इसमें प्रोसेस में किसी को दिक्कत है तो वो बताओ। अब देखो इतनी हमने लंबी चौड़ी स्टेप की, एक और आप एक छोटा सा काम यहाँ पर कर सकते थे, cos 11 डिग्री कॉमन ले लो। अब मैं cos 11 डिग्री अगर आपने कॉमन लिया तो cos 11 डिग्री क्या होगा, 1 प्लस वन प्लस साइन 11 अपॉन डिग्री। cos 11 हो जाएगा, और नीचे से cos 11 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन 1 minus sin 11 upon cos 11. तो ये चक्कर आप डायरेक्ट भी दूर कर सकते थे, 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11, बस मैंने एक बताना था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको शो करना है tan 3 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, यह आपका
क्वेश्चन है शो दैट, ठीक है, इसको आपको शो करना है। अब देखिए यहां पर मैंने LHS लिया सबसे पहले। LHS क्या है, देखो ये आ रहा है 10 स्क्वायर 2 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ये ए, अब देखो बेटा एक बचपन वाली आइडेंटिटी, देखो बच्चों वाली, ये छोटी छोटी मैथ्स की आइडेंटिटी कहीं भी लग जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, होता है नहीं होता, सब जानते हैं इसको। यस सर। ये क्या हो गया, 10 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 10 थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। बेटा ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों वाला फॉर्मूला जो है ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया है वैसे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बस थोड़ा हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है देखिए, ओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ऐसे ही आप 10a माइनस b का फॉर्मूला याद करोगे जरा, 10a माइनस 10b बी अपॉन 10 अपॉन 1 प्लस 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडजस्ट करो, क्या कोई देखो इसको और इसको साथ में पकड़ा, फॉर्मूला बना रहे हैं भाई इसलिए पकड़ा, तो देखिए क्या हो गया, साथ में लिया इसको तो 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 2 थीटा, जिस जिसकी जरूरत थी उनको साथ में ले लिया। ऐसे ही जो बाकी दो बचे हुए हैं इनको भी पकड़ लिया साथ में, ये भी फॉर्मूला बना रहे हैं। सर आ गया। 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 2 थीटा 10 थीटा। अरे समझ रहे हो बच्चा पार्टी? यस सर। यस सर। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, पहला वाला क्या बन गया 10a प्लस b, ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b क्या बन गया, थीटा माइनस थीटा। वेरी गुड समझ गए। 10 सर आ गया। आ गया ना आंसर, बोलो यस सर। यस सर आ गया। एनीवन, किसी को कोई डाउट?